भारतीय सेना का एक जवान छुट्टियों पर अपने घर जा रहा था। शाम का समय था, सड़क सुनसान थी और जवान अपनी बाइक पर तेज हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर साइड मिरर पर जाती है। पीछे से एक काली गाड़ी तेज रफ्तार से आती दिखती है। जवान को शक हुआ, लेकिन जैसे ही वह पलटकर देखने ही वाला था, गाड़ी से नकाबपोश आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की बौछार से सड़क के किनारे धूल का गुब्बार उठने लगता है। जवान तुरंत बाइक को तेज भगाता है और सामने दिख रहे कच्चे रास्ते पर बाइक मोड़ देता है। कच्चा रास्ता उसे घने जंगल में ले जाता है। जवान समझ जाता है कि अब सिर्फ चतुराई ही उसकी जान बचा सकती है। वह बाइक को एक गहरे गड्ढे में धकेल देता है, फ्यूल पाइप तोड़कर पेट्रोल फैला देता है और बाइक को सूखी पत्तियों से ढक देता है। अब वह पेड़ों पर चढ़कर ऊपर छिप जाता है। जंगल सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। कुछ देर बाद आतंकवादी गाड़ी से उतरते हैं और जवान को खोजने लगते हैं। उनके बूटों की आवाज, टूटती डालियों की खड़क, हर पल तनाव बढ़ा रहा था। दो आतंकवादी पत्तों से ढके गड्ढे के पास पहुंचते ही जवान ट्रिगर दबाता है। पल भर में जमीन हिल जाती है। धड़ाम! बाइक धमाके से आग का गोला बन जाती है। लपटों में कई आतंकवादी झलकर ढेर हो जाते हैं। बाकी आतंकवादी गुस्से में चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। गोलियां पेड़ों की छाल चीर देती हैं, पर जवान शांति से निशाना साधता है और एक एक कर उन्हें ढेर करना शुरू करता है। मुठभेड़ लंबी खींचती है। जवान घायल हो जाता है, खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की जगह आग थी। वह बुदबुदाता है, तुम चाहे जितने हो, मैं अकेला ही काफी हूं, क्योंकि मेरे पीछे मेरा देश खड़ा है। अंत में आखिरी आतंकवादी भी गिरता है। जंगल फिर सन्नाटे में डूब जाता है। जवान जमीन पर बैठ जाता है, घायल और थका हुआ। आसमान की तरफ देखता है तो उसे तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है, मानो देश उसकी वीरता को सलाम कर रहा हो। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आती है। फर्ज पूरा हुआ, अब घर लौटना है।